Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आशुतोष। सर हाँ प्रखर। सर ट्यूट में एक क्वेश्चन था, उसमें मतलब एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी थी, उसके बाद उसको बीच से मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना था, मतलब दो पार्ट में स्प्लिट करना था, फिर जो आगे वाला पार्ट था उसको फर्स्ट प्लेस पे लाना था और जो फर्स्ट प्लेस का पार्ट था वो आगे लाना था। ये समझ नहीं आ रहा सही, इसका कोड नहीं बन पाया। हाँ अभी होल्ड करो इसके लिए, अभी कंप्लीट होने दो, मुझे करके लेने दो और स्टैक और क्यू भी पढ़ाने दो सेकंड यूनिट तक, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे तरीके मेथड, ओके सर। है ना। यस सर। हाँ स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग के बाद कंबाइन मतलब उनके रिप्लेस करना, तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो उसमें रिकर्जन का कॉन्सेप्ट भी हमारा यूज होगा, तो वो हम पहले स्टैक तक पढ़ा लें जब तक स्टैक नहीं सेकंड यूनिट तक। तो क्वेश्चन is from first unit but it will be solved with the help of also some other data set. So wait for some time. ओके सर। नीतू राय कल absent थी। ये पूजा ठाकुर क्लास नहीं कर रही, बताइए। अदिति राय, अदिति राय, गुड आफ्टरनून सर। सूर्यांश, अदिति राय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून चैतन। अदिति राय नहीं बोल रही हैं। हाँ ये कॉलेज से ज्वाइन करो। क्या तुमको आवाज नहीं आ सर मेरा हो नहीं पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा। बाकी सब बच्चों का कैसे हो रहा है? तुम्हारे साथ सब तो जुड़े हुए हैं। कमलकांत आप भी कॉलेज ज्वाइन करिए क्लास, नहीं तो मैं फिर आपको जो है रिमूव करूंगा। ओके सर। आयुष सिंह, ठाकुर, अर्जुन कर रहे हैं। पूजा ठाकुर, यस सर। कैमरा ऑन करो बेटा जरा। क्यों अभी तक क्लास नहीं कर रही थी? सर बड़े पापा की डेथ हो गई थी तो गाँव गई थी। ठीक है, वीडियो वगैरह सब देख लो सब लोग हैं। ठीक है सर। हर्षवर्धन ज्वाइन करो, अर्जुन सिंह कॉलेज ज्वाइन करो। Yes, sir. कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो हर्षवर्धन, अर्जुन सिंह, जिनका जो Yes, भी sir. है वो सब कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करिए बेटा। अर्जुन सिंह, Yes, sir. कर रहे हैं सर। हर्षवर्धन, कमलकांत, और भी लोग जो जिनके नाम हमने छोड़ दिए हैं। ये एक अतुल पांडे ने एक भी क्लास नहीं की है, अब मुझे नहीं लग रहा कि नहीं क्या है इनका। और यश उपाध्याय, इनसे कह दो सारे याद कर रहे थे, कभी कभी जो है इन लोगों की। अतुल पांडे का नंबर किसके पास है? आपके सर पास? मेरे पास है। बात कर लो जरा उनसे, पूछ लो क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ चैतन गुप्ता बताइए। सर एक बात करी थी हमने तो उसका
सर उसका कहना था कि भाई कुछ घर में उसके प्रॉब्लम सब चल रही, तभी वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैंने कहा जल्दी से जल्दी तो करें। आप तो उनके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो एक बार उनको बस थोड़ा सा अगली बार जब बात कीजिएगा, हाय हेलो करिएगा, तो उनको बता सेमेस्टर में भी यही हुआ था उनके साथ, सेम यही प्रॉब्लम पिछले अच्छा साल सर, भी थी। ठीक है। तो कह देना कि सर सर के पास पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, मे बी ये ओके कोइंसिडेंट सर, ओके सर। लगातार ये हो रहा है उनके साथ, लेकिन वो इनके निगेटिव में है, ये फेवर में नहीं है। उनका एक्चुअली जो इमेज बना हुआ ओके है सर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ठीक है। उनको उनकी खुद की तबीयत खराब है कि उनके घर में किसी की तबीयत खराब है? सर ये हमें नहीं पता, बस वो कह रहा था कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा अच्छा प्रॉब्लम कर का कुछ लेना नहीं सर, आप जो बताया? कह रहे हैं। नहीं सर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब बहुत बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि लखनऊ में आज की डेट, पूरे यूपी में आज की डेट में जो है बहुत कम केस आए हैं, और पूरे लखनऊ में 212 केस आए हैं। तो अब उनमें से अगर एक केस उनके यहाँ का हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज तो ये सब चीजें जो है लगभग सॉर्ट आउट। तो कोई दूसरा बहाना हो, कुछ और दूसरा बात हो या कुछ और हो, तो वो कह दो कोऑर्डिनेटर को फोन कर लें, या हमसे बात करना चाहे तो बात कर लें। और जितने लोग भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कुणाल बघेल, आयुष वाजपेयी, आयुष कांत, सभी लोग कॉलेज जो ने आपको आईडी प्रोवाइड की है अनन्या, उन्हीं से ही ज्वाइन करिए सभी लोग। एक्सक्यूज मी सर। बताइए आयुष सर वाजपेयी। यस सर, सर मैं सर उसी आईडी से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ज्वाइन इस आईडी से ज्वाइन किया मैंने अभी। लेकिन देखो वरना कोशिश मैंने तो, क्योंकि तुम्हारे साथ में जितने भी लोग आप देख पा रहे हो, इसमें से कुछ बच्चों को छोड़ करके ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन कर रहे हैं सबने। तो अब देखो क्या टेक्निक है, आप बात करो, आपके किसी फ्रेंड का अगर ज्वाइन हो गया हो तो आप इनके फोन मिला लीजिएगा कि भाई ओके सर। मुझे बता दो। एक्चुअली आप ट्राई नहीं कर रहे हैं। राहुल सिंह भी इसी में जुड़ गए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है बस वही एक है, उसी को फटाफट क्लिक किया और ज्वाइन हो गए। तो ये बात हो गई। ईशान चौरसिया का क्या है, इनके यहाँ शायद ये सभी लोग नए कॉलेज आईडी से ज्वाइन करिए भाई, ये बहुत बढ़ते ही चले जा। सृष्टि निगम, ये देखिए ये भी चले आ रहे हैं, फटाफट ज्वाइन करिए कॉलेज आईडी से। अभिषेक सिंह भी वहीं से देखिए आगे बाहर। सभी लोग कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करिए, सभी लोग। बाद में आप लोग को अटेंडेंस में दिक्कत आने लगेगी। चेतन गुप्ता, 2 आईडी से क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सर लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे थे, सॉरी सर। कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करो सब लोग। एक लड़का ये उत्कर्ष राय नहीं ज्वाइन किया हुआ अभी तक, एंड विकास वर्मा। उत्कर्ष और विकास, कोई इंफॉर्मेशन है किसी के पास? सर विकास के सर मदर और फादर सर दोनों पॉजिटिव हो गए थे सर, इसलिए वो अभी नहीं कर पाए। अभी तक निगेटिव नहीं हुए हैं सर अभी दिक्कत है सर उन्हें थोड़ी। और ये उत्कर्ष, उत्कर्ष ये तो एग्जाम भी छोड़ने बैठे थे, अगर ना इनको कोऑर्डिनेटर इनके फोन करते तो ये तो एग्जाम भी ना दे पाते। दूसरा, इस समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, आप सभी लोग अपनी फीस सबमिट कर दीजिए, ठीक है? लगभग साल भर खत्म होने जा रहा है, बिना फीस सबमिशन के ना ही आपका कोई असेसमेंट वगैरह फर्दर आगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कहीं एप्लीकेबल होगा, और ना ही कोई और एक्टिविटीज में। अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वेरी वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी एक फॉर्म गया है, उसमें आप भर दीजिए।
ठीक है, जिनका जो बाकी इशू है, फाइन का है, कॉलेज अपना खुल रहा है, वहां जाकर के अपना इशू सॉर्ट आउट करा लीजिए। लेकिन फीस जो है जितने लोगों की बची हुई है और जिनके पास कोई भी बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग फीस सबमिट जरूर कर दें। ठीक है, सभी लोग, आपके पास फोन गए होंगे दोबारा, गए हैं कि नहीं गए हैं? रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। मुस्कान शुक्ला, यस सर फोन आया था। हाँ, क्या क्यों दिक्कत है आपकी? तो बहुत फीस बची हुई है, 57 समथिंग। यस सर। क्यों? सर घर में प्रॉब्लम है तो पापा ने बोला था कि डेट ले लो जून की, उसके बाद में हम सारे एक बात साथ ही नहीं, सबमिट कर। तो आप ये बताओ ना, उसके बाद सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तब क्या फायदा होगा? टोटल फीस में से मुझे लग रहा है अभी तक 50% नहीं जमा हुई है, और सेमेस्टर एक निकल गया, दूसरा भी आधा होने वाला है। ये सर कर देंगे नेक्स्ट मंथ में, सर जून में हो आप बात कर जाएगा। लीजिए, और जून में आप खुद बताइए कि आप किस डेट तक जमा करेंगे, वो सर लगेगा राजीव उसके सर को साथ। मैंने एप्लीकेशन और डेट दे दी है सर। क्या डेट दी सर है? ने बोला था कि आपसे बात कर लें हमारे गार्जियन, तो पापा हॉस्पिटल में हैं, वो आएंगे घर तो हम आपको मतलब आपका नंबर उन्हें दे देंगे, वो आपसे बात कर लेंगे। पापा को क्या हो गया? सर उनको कोविड हो गया था, फिर कोविड सर नेगेटिव भी हो गया था, लेकिन अब उन्हें लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, तो वो लोहिया हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह राजीव सर को सबमिट करिए। और भी मेरे पास अभी नाम नहीं है, बहुत बच्चों के यहाँ पे फीस जो है बहुत ड्यू है, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोग कर दीजिए फीस जमा। ठीक है, उसके बिना आपका सेकेंड सेमेस्टर प्रोसेस भी नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं होगा। अभी तो खैर इस क्लासेस वगैरह का कुछ नहीं है, बाद में कोई भी अगर एक्शन भी होगा तो भी आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए जरूर टाइमली जो है, जो भी आपने डेट दे रखी है वो जरूर उस पर सबमिट करिए। अगर ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, तो वो कॉलेज जाके जमा कर दें जाके फीस। कल मत जाइएगा, कल छुट्टी है, और उसकी नोटिस हम आपको शाम तक सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मैं सोच रहा था कल एक रिवीजन लेक्चर प्लान कर लूं, लेकिन पहले आप लोग बताइए कि कितने लोग इसके फेवर में हैं। मैं ये नहीं करूं कि मैं 10-15 पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें तो है नॉलेज। मुझे लग रहा है 2-4 बच्चों के ही हाथ उठते हैं। अगर आप लोग कहिए तो मैं करूं, नहीं तो मैं नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है किसको क्या आता है, बहुत अच्छे समझ लीजिए। आई नो वेरी वेल, मैं सबको जज कर रहा हूं कि कौन कितना पढ़ रहा है, किसके पास कितना कंटेंट है आज की डेट में, और मैं कितना जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आप कितना समझ पा रहे हैं। इसलिए ये चीज आप देख लीजिए, अगर मैं अपनी छुट्टी को जो है थोड़ा सा आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो आप भी, अगर आपको लग रहा है तो मैं टाइम आपको बता दूंगा। और ये सारे बच्चे मुझे दिखने चाहिए जो भी हैंड रेस कर रहे हैं। अभी मैं एक चैट बॉक्स में आपसे सब मैसेज भी लिखवा लूंगा अटेंडेंस के साथ साथ, तो नहीं तो मैं नेक्स्ट टर्म पे उनको अपसेंट कर दूंगा अगले 3 दिन तक। इसलिए बहुत सोच समझ के करिए। अगर मोर देन 35 स्टूडेंट्स या 30+ स्टूडेंट्स होंगे तो ही मैं क्लास करूंगा, बल्कि 35 होने चाहिए, क्योंकि बाकी वो 30 तो रेगुलर रहते हैं, वही हाथ ही खड़ा करेंगे, क्योंकि बाकी मैंने देखा हुआ है सबके हाथ नीचे पड़े हुए हैं, किसी ने नहीं रेज किया अभी तक, ये गिनती पूरी नहीं हो रही है। चलिए खैर, मैं अभी रिटर्न में लिखवा लूंगा, आप देख लीजिए। मीनवाइल मैं सबसे पहले उन प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जो कि आपको ड्यूरिंग रनिंग ऑफ योर प्रोग्राम फेस आप कर रहे हैं। तो मुझे वो पहले प्रॉब्लम बताइए, कौन क्या क्या फेस कर रहा है, दिक्कत किसको कहाँ आ रही है। महेंद्र कुमार,
महेंद्र कुमार, आवाज नहीं पहुंच रही तुम्हारी मेरे तक। हाँ, हाथ रेस करने से नहीं है, माइक खोलो अपना, बोलो। कोई आवाज नहीं है। महेंद्र कुमार की आवाज क्या किसी को सुनाई पड़ रही है? नो सर। नो सर। लेकिन लग रहा है कि ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा था कि इनकी प्रॉब्लम को मैं वहां देख के समझ नहीं पा रहा था, तो इन्होंने कहा कि जो है ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपका मैं देखूंगा। आयुषी मिश्रा, आप अपना प्रोग्राम रन कराइए और मुझे बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो प्रोग्राम दिखाइए यहाँ पे टाइप्ड मुझे सिस्टम पे। ओके सर। और कल मैंने आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है, मिल गया सभी को असाइनमेंट? यस सर। यस सर। हाँ, वो कुछ नहीं है, उसका सोल्यूशन आपके पास, सबके पास है। वो मुझे एज इट इज प्रोग्राम आपका A4 में लिखा हुआ पूरा कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए। आप देखिए उसमें सारे वो मॉड्यूल हैं, सारे वो मेन्यूज हैं जो कि मैंने आपको एज ए सोल्यूशन भी बता रहे, समझा भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी लगभग वही है। ठीक है, तो बहुत ट्रिकी जॉब नहीं है वो। मुझे जो भी मैंने आपको ड्यूरेशन दिया है, क्योंकि कल आपकी वैसे भी छुट्टी है, सिर्फ 1 घंटे का ही मैं अगर देखता हूँ, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ आ जाती तो मैं आपको 1 घंटा आपका सिर्फ लेक्चर ले रहा हूँ। तो कल या जो भी आपको टाइम लग रहा है, मुझे सैटरडे नाइट तक वो चाहिए हर हाल में। ये तो उसपे सीधे 0 मार्क्स हैं। वो कि आपका सीपी एक्टिविटी है 10 नंबर का, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम लिखना है A4 पे और उसका PDF बना के मुझे देना है टाइमली। तो बाकी सबके पास सारा सोल्यूशन है। आई थिंक इट इज नॉट अ ग्रेट जॉब। बहुत बड़ी आपकी दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, तो बहुत ऐसा काम भी नहीं है। लेकिन बस ये थोड़ा सा आप अटेंशन देंगे तो आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाएंगे। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, स्क्रीन तो शो हो रही है। रुको 1 मिनट। हाँ, आ रही है। हमारी आवाज वाइट सी आ रही है स्क्रीन। इसमें क्या दिखा रही हो तुम? कुछ नहीं आ रहा इसमें। सर प्रोग्राम शो कर रही हूँ मैं, नहीं दिख रहा आपको? बाकी किसी को दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। मैं रीशेयर करती हूँ। और इनके प्रोग्राम से आप भी अपनी एरर जिनकी भी आ रही, चाहे महेंद्र कुमार हो चाहे कोई भी हो, वो आप मैच कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा, आपके पास कोड है, आपके पास सोल्यूशन है, तो आप देखिए ना कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। महेंद्र कुमार, आवाज पहुंची? यस सर। हाँ, तो सिस्टम से अपना स्क्रीन जो है शेयर करिए, प्रोग्राम दिखाइए, तो मैं आपको बताऊं कहाँ पे आपके साथ दिक्कत आ रही है। यस सर, ओपन कर रहे हैं, 2 मिनट। बहुत टाइम आप लोग वेस्ट करते हैं इन सब चीजों में। जब कल कह रखा था तो आपको तो बिल्कुल तैयार बैठना चाहिए था। सर वो उसमें आवाज नहीं आ रही थी, फोन से ज्वाइन किया। सर अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ, दिख रही है। ओके सर। बताइए क्या दिक्कत है? सर प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मुझे डिस्कस कर लिया था मैंने। अरे तो फिर क्यों दिखा रही है जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ओके सर। जिसको प्रॉब्लम है वो दिखाए। महेंद्र कुमार, जल्दी शो करो प्रोग्राम। तो बाकी लोग नहीं बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं।
प्रियंका दो, आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, एरर आ रहा है उसमें। जल्दी शो करो प्रोग्राम। महेंद्र यस कुमार, सर। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, फटाफट करिए बेटा, तब तो मैं बताऊं। हाँ महेंद्र कुमार, आल्ट एंटर प्रेस करो, स्क्रीन तुम्हारी बड़ी आ जाएगी। आल्ट और एंटर एक साथ। हाँ बताओ क्या दिक्कत है। हाँ 125 लाइन में, 125 नंबर की लाइन में एक्सप्रेशन सिंटैक्स मिस है। देखो कहीं करली ब्रेसेस में दिक्कत है, कहीं ऊपर जाओ, ऊपर पहुंचो ऊपर। अरे कोई जरूरी नहीं है कि जो लाइन आपको दिखा रहा है वहीं पे हो। ये बताओ महेंद्र, महेंद्र तो हाँ, आवाज आ रही है अब। क्या तुमने अपनी कॉपी में प्रोग्राम लिखा? सर सर नोटबुक में नहीं लिखा अभी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपने अपनी कॉपी में नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट इस पे टाइप कर दिया। तो आपने कॉपी पे लिखा नहीं, तो आप बहुत सारे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है वो समझ ही नहीं पाए। और जब भी आपने यहाँ पे भी टाइप किया तो भी सिर्फ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो जिस हिसाब से आपने लिखा है, कहीं पे क्रिएट जो सी लिखा हुआ है छोटा लिखा हुआ है, ऐड का ए बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपने कॉपी कर दिया एज इट इज। आपने अपना नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपका बन गया, धीरे धीरे करते रहिए तब आए। चॉइस, हाँ ठीक है, इसमें एरर नहीं है फिलहाल अभी यहाँ तक। और नीचे आइए, बाकी लोग भी देखते रहिएगा, अगर हमसे छूट जाए तो। नीचे आइए, हाँ नीचे आइए, एक मिनट। हाँ ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो जल्दी। सर जो इसमें हमने एंड ऑफ स्विच लिखा है, हाँ अगर ये हम ना लिखें तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो कमेंट मतलब है। प्रोग्राम चलेगा? अच्छा सी प्रोग्रामिंग तुम्हें ठीक ठाक आती है? हाँ सर, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। थोड़ी बहुत थोड़ी ना, तभी तो ये क्वेश्चन है थोड़ी बहुत का। थोड़ी और बहुत अपने आप में खुद कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये आपको दिख नहीं रहा है कि कमेंट लिखा हुआ है? तो कमेंट में तुम चाहे महेंद्र कुमार लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम लिख के देख लो एक दिन, आप एंड ऑफ स्विच की जगह महेंद्र कुमार लिख दो, जबकि ये कोई सिंटेक्स नहीं है ना। डेनिस रिची ने कुछ लिखा हुआ है, महेंद्र कुमार लिखोगे तब भी चलेगा कमेंट में। ओके, थैंक यू सर। सर एक चीज, एक एरर और है। अरे रुक जाओ, मैं देखूं तो तब तो बताऊं। अरे अभी ठीक है, अभी ठीक प्रोग्राम ठीक तो ठीक। देखने दो, तब मैं देखता हूँ ना। एक एक फंक्शन देखने दो, मुझे समझने दो कहाँ। हाँ बस एक मिनट, बस बस नीचे आओ, नीचे आओ फिर फटाफट। ठीक है, आते रहो नीचे एक एक धीरे धीरे कर। ये भी सही है फंक्शन। अब जो आपने टेम्प लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्ट नोट, यस सर। तो टेम्प और पॉइंटर क्यू में थोड़ा स्पेस दो। ऐड आफ्टर वाले फंक्शन में स्ट्रक्ट नोट पॉइंटर टेम्प पॉइंटर क्यू, इसमें स्पेस दो कॉमा के बाद, कॉमा के बाद। बस चलो नेक्स्ट आओ, नीचे आओ।
नीचे आओ और देखो टेम्प में जहां तुमने लिखा हुआ है, 1 मिनट, टेम्प है, अब एक बार इसको कंपाइल कराओ, इसमें भी हाँ गैप हटा, स्पेस तो हटा ही दो, उसके बाद इसको एक बार कंपाइल कराओ। सर इसमें सर 2 ही करली ब्रेसेस क्लोज हैं सर 3 होने चाहिए थे। किसमें सर? एंड जहां एंड ऑफ फॉर लिखा है वहां पे सर इफ का करली ब्रेसेस क्लोज है। अरे नीचे आओ भैया, 3 हो तो गए ऊपर, किसमें बता रहे हो? सर ये 3 खुले हुए यहाँ पे दो ये बंद सर करो ना। दो ही बंद हुए हैं। हाँ 2 बंद करो ना फिर यहाँ नीचे। सर बताइएगा। जहां लिखा है ना एंड आफ्टर, जहां पे मैंने आपको बताया ना लिखा हुआ है एंड आफ्टर, वहां देखो। हाँ सर यहाँ पे नहीं नहीं 1 मिनट ऊपर चलो, जरा ऊपर देखो। एक मिनट, एक मिनट रुको रुको। देखो ये फॉर का खोला, फॉर के बाद इफ का खोला, इफ का बंद हुआ है लेकिन फॉर का बंद नहीं हुआ है। फॉर का बंद करो यहाँ पे पहले एक और, अरे उसी के बगल में करते हैं। ठीक, अब कंपाइल करो। ठीक है, अब देखो कौन सी एरर आ रही है, अब उधर नहीं आ रही होगी। नीचे आओ, CNT क्या होता है, और नीचे आओ कौन सी एरर है, एक और देखो कोई एरर है। सर ये तो फंक्शन स्टेटमेंट, ये वार्निंग है। राइट नहीं लगा सर। अरे ये वार्निंग है, और देखो 2 एरर दिख रही थी वहां मुझे। और नीचे आओ, नल। अब देखो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, पहले तो CNT सही करो और नल देखो, ये कैपिटल लेटर चलता है। ये बताओ महेंद्र, ये तो आपने बिल्कुल आंख मूंद करके काम किया है। देखो क्या है, कहीं कुछ लिखा है गड़बड़, CNT वर्ड जो यूज किया है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा गया है। पूरा फंक्शन देखो क्या है, यहीं पे दिक्कत आ रही है। हाँ सर। क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर ये CNT नहीं रहा सर, मैं एक्सप्रेशन सिंटेक्स नहीं समझ आ रहा था। डिस्प्ले में आओ नीचे पहले तो। ये डिस्प्ले में CNT तो हमने लिखवाया भी नहीं था। तुमने कहीं का कुछ भी कर दिया है यार। डिस्प्ले में CNT कहां से आ गया? समझ रहे हैं? कहीं भी तुमने कुछ भी, डिस्प्ले में CNT लिखा हुआ है क्या? सर देखना पड़ेगा। ये हटाओ, ये लाइन है ही नहीं। काउंट में लिखा है। काउंट लिखा होगा। नहीं नहीं, और डिस्प्ले के अंदर कैसे लिख दिया? मैं तो ये कह रहा हूँ डिस्प्ले के अंदर तो ये है ही नहीं। सर डिस्प्ले के बाद काउंट था तो उसका काउंट वाले मिक्स में हो गया। नहीं तो भाई प्रिंटफ तो ये वाला लाइन पहले कमेंट करो, डबल वैसे स्लैश लगा दो तब भी कमेंट हो जाता है, 2 स्लैश लगाओ। अरे यार ये नहीं है, ये लाइन ही नहीं है सर आधा काउंट का प्रोग्राम लिखा गया है इसमें। आधा लिखी, 2 लाइन लिखी है, सिर्फ 2 लाइन लिखी हैं। अब इन जैसे लोगों को क्या किया जाए? देखो इसको दोबारा से नोट से मिलाओ। सब बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, क्योंकि तुमने पहले कॉपी में नहीं लिखा। ये सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए तुमने ये मत लिखो काउंट, यहाँ नहीं आना है। यहाँ पे सिर्फ printf %d और q इंफॉर्मेशन पार्ट प्रिंट होगा, समझ रहे हो? और उसके बाद q = q लिंक लिखा जाएगा।
वो जो तुमने पहले लिख रखा है। बंद करो स्क्रीन अपनी और फिर से देखो पूरा काम। ठीक है सर, हम दोबारा करते हैं। रीजन सीधे यही है, मैं बता रहा हूं बार बार, क्योंकि आपने कॉपी पे प्रोग्राम ही नहीं लिखा। ये हम सब उससे पहले करेंगे। और मैं सबसे बार बार कह रहा हूं। प्रियंका अपनी प्रॉब्लम पूछिए। यस सर। हाँ, इस तरह की अगर सिली मिस्टेक हो तो मत दिखाना। सर एक एरर है इसमें। हाँ, क्योंकि आपके पास अगर प्रोग्राम पूरा दिया हुआ है उसके बाद आप उसको देख करके रेक्टिफाई, मतलब सीधे लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए इस तरह से मुझे दिखेगा ही नहीं। सर ये इस तरह से नहीं दिखेगा मुझे। आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। इस तरह से तो दिखेगा, इतना छोटा मुझे कुछ सर नहीं मैंने दिख रहा फोन है। से ज्वाइन किया है। तो आप कोई जरूरत ही नहीं है, फोन से नहीं दिखेगा। मुझे स्क्रीन ही देखनी है बेटा। इस तरह से मुझे कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है। सर हम आपको बाद में स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। वो भाई, जब तक आप मुझे रन करा के नहीं दिखाएंगे कैसे पता चलेगा? ये सारे स्क्रीनशॉट थोड़ी ना आप दिखाएंगे मुझे। सर कंपाइल किया है तो एरर आ रहा है तो रन हो क्या गया। एरर क्या कह रहा है? पढ़ो। सर एक लाइन है क्रिएट लिस्ट ब्रैकेट में एम सेमीकोलन, वहां पे एरर दिखा रहा है कि क्रिएट लिस्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्रिएट लिस्ट के बाद आर्गुमेंट पास किया इंटीजर डेटा। यस सर, एम लिखा है, एम पास किया है। एम कैसे? डेफिनेशन की बात कर रही हैं यस सर। कि कॉलिंग की बात कर रही हैं? सर डेफिनेशन की। भैया जिसको देख के बताया, क्या ये डेफिनेशन की बात कर रही है? मुझे तो लग सर रहा है कॉलिंग की कर रही है। कॉलिंग की बात कर रही है ये। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस या वो सिंटेक्स एरर है, या दूसरी बात मैं बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है। इसके नीचे आओ यस जहां सर। पे ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहे हैं। अरे जहां एक क्रिएट फंक्शन और भी एक जगह लिखा होगा, 3 ब्रैकेट बंद होने के बाद, कर्ली ब्रेसेस बंद होने के बाद होगा, देखो कहीं। अरे बहुत आगे चली गई तुम। ओफो, 3 ब्रैकेट कहीं एक बार बंद हो रहे हैं ये सब करने के बाद? सर एक ही बंद हुआ है। इसके बाद हो रहे हैं 3 बंद बेटे। क्विट क्विट देखिए कहीं लिखा हुआ है क्विट फंक्शन। सर देख रहे हैं। अगर लिख लिया होता प्रोग्राम आपने अपने कॉपी में तो पक्का आपको पता चलता, क्योंकि अब आपको ढूंढना पड़ रहा है कि क्विट नाम का कोई फंक्शन भी है, या एग्जिट नाम का फंक्शन होगा। एग्जिट यहाँ पे चल रहा है। क्विट के बाद देखिए डिफॉल्ट एग्जिट। डिफॉल्ट कहीं दिखा? नो सर। डिफॉल्ट आपको दिखा ही नहीं, एग्जिट दिखा ही नहीं। सर दिखा है एग्जिट डिफॉल्ट। उसके बाद 3 ब्रैकेट बंद है, नीचे थोड़ा सा देखिए उसके जस्ट यस नीचे। सर बंद है। उसके बाद देखिए कहीं क्रिएट लिस्ट दिख रहा है? यस सर। उसमें क्या लिखा हुआ है? इंट डेटा। और सेमीकोलन लगाया है? नो सर। देखिए कहीं यही एरर आ रही है, तो नहीं रहा है बिल्कुल। स्क्रीन शेयर करेंगे तभी मुझे दिखेगा, नहीं तो आप एक बार पूरे जो प्रोग्राम मैंने आपको दिया है गूगल क्लासरूम पे एक बार उससे मैच करिए। यस सर। सर ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, इसमें एरर आती है ब्रैकेट्स की वजह से। नहीं प्रोग्राम ऐसा सही नहीं है, अगर सही लिखेंगे तब थोड़ी ना एरर आएगी। नहीं सर, पहले किए प्रोग्राम सही है तो भी इसमें एरर शो करता है। तो बदल दो फिर। सर ये डेट C++ है ना इसलिए। नहीं तो C++ पे नहीं चलेगा। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, बहुत सारे फंक्शन इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके सर। और जिनकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे महेंद्र कुमार। यस सर। मैं अभी देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा इसमें। मैं लगातार 3-4 दिन से सिर्फ यही टॉपिक ही बता रहा हूँ और कल भी इसी पे बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिस्प्ले देख रहे हैं फंक्शन महेंद्र कुमार? स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। यस सर। महेंद्र कुमार आवाज नहीं आई है, चले गए हो क्या? नो सर। तुमने जो जब लिखा तो यहाँ के बाद ये वाला स्टेप तुमने गायब कर दिया, ठीक है? तुमने Q इक्वल टू क्यू लिंक लिखा, उसके बाद तुमने सीधे काउंट वाला स्टेप यहाँ से उठा करके शुरू कर दिया लिखना। ये सब तुमने ये वाला स्टेप इसके साथ मैच कर दिया, यहाँ से तुमने एज इट इज कॉपी कर दिया ये वाला उठा करके। तुमने सोचा, तुमने वाइल Q इक्वल टू नल देखा, नॉट इक्वल टू नल, बस इसके बाद सीधा इधर आ गए। यही हुआ ना? यस सर। और देखिए काउंट वाला कौन पूछ रहा था मुझसे? प्रखर तुम पूछ रहे थे? नो सर, काउंट पूछे। काउंट और रिवर्स की कोई मुझसे पूछ रहा था तो सर रिवर्स पूछा था मैंने। हाँ, तो पहले तो काउंट देख लीजिए। काउंट में कुछ नहीं करना है, जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं यानी ट्रेवर्सल करा रहे हैं, सेम वही मेथोडोलॉजी यूज की। और जितने भी आप जब बता रहे हैं ना कि Q नॉट इक्वल टू नल, यानी Q में नल ना मिल जाए, Q नल का मतलब उसके लिंक में नल ना मिल जाए, बहुत अच्छे समझिएगा। Q नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि मैंने आपको बताया Q के दो पार्ट हैं, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा लिंक पार्ट। आपके सामने देखिए डिस्प्ले में मैंने प्रिंट भी कराया है। मेरा कर्सर आपको दिख रहा है मूव होता हुआ? यस सर। तो देखिए ये जब हम Q की बात करते हैं तो Q अपने आप में पूरा एक नोड है और उसके दो पार्ट हैं, एक इन्फो पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। मैंने यहाँ पे आपकी फैसिलिटी के लिए इन लिंक पार्ट भी प्रिंट करा दिया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। या जिस एड्रेस की हम बात कर रहे थे 1 2 3, या हम लोग जो डमी एड्रेस ले रहे थे, तो कंपाइलर किस तरह से एड्रेस एलोकेट करता है वो दिखाने के लिए मैंने Q लिंक यहाँ पे लिखा हुआ था। ये जो आपने लूप देखा, ये तो आपको पता चल गया कि पहले हमने क्या किया, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 कर दी और Q में स्टार डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो Q है वो स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। ये स्टार्ट और वो वाला स्टार्ट जहां हम इसको ट्रांसफर करते हैं में कोई अंतर नहीं, बस लिखने का तरीका बदल गया है कि हमने यहाँ पे पहले डिफाइन करते थे फिर बाद में यहाँ पे असाइन करते, तो हमने यहीं पे ये दोनों काम कर दिया है। तो डोंट बी सरप्राइज, वो सेम स्टेप है, ऐसा कोई नया स्टेप नहीं है। आप देखिए जो प्रीवियस हमारा स्टेप है, ये देखिए इसमें भी तो आपने देखिए Q को डिफाइन किया और उसके बाद Q में स्टार डाला कि नहीं डाला? यस सर। तो ये वाला काम भी यहीं पे किया हुआ है, एक ही स्टेप में वो दोनों काम हो गए। उसके बाद तब तक जब तक कि हमारा Q नल ना हो जाए, और वो सारे हमने Q इक्वल टू क्यू लिंक से ट्रेवर्स हुआ और उनको हमने क्या कर लिया, ऐड करते चले गए, यानी काउंट करते चले गए उस अपने ट्रेवर्सल में, आगे बढ़ते चले गए। जहां आपको नल मिल जाएगा वहां रुक जाएंगे और उसको काउंट करते चले गए और उसका प्रिंट करा दिया। तो इसमें कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं किया हमने आपको यही सेम डिलीशन में भी बताया था। उसके बाद यहां पे दिक्कत थी तुमको प्रखर? यस सर। तो स्वैपिंग तो तुम जानते ही हो, रिवर्स करने के लिए आपको स्वैपिंग तो कराना पड़ता है। यस सर। अरे में रिवर्स तो सभी ने किया होगा। यस सर। तो कुछ भी स्पेशल हमने किया नहीं है। 3 टेम्परेरी वेरिएबल आपने ले लिए, P1 P2 P3, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट है, पहले देखिए हमने कंडीशन क्या चेक करी है, इफ स्टार्ट लिंक इक्वल टू नल, समझ रहे हैं? आप देखिए स्टार्ट लिंक क्या होता है, बताइए स्टार्ट लिंक क्या होगा? जो है वो स्टार्ट का जो हेड पार्ट होगा सर, स्टार्ट का लिंक मतलब सर स्टार्ट अपना मेन हेड है, उसके बाद का जो नेक्स्ट नोड होगा वो उसका लिंक अगर नल हुआ तो सर एग्जैक्टली। देखिए अगर आप अपने मन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को फ्रेम करिए तो स्टार्ट एक होगा, स्टार्ट में कोई एक वैल्यू पड़ी होगी, उसके बाद पहला नोड होगा, सपोज करिए A, जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट A है,
और लिंक पार्ट में नल पड़ा हुआ है, मतलब एक ही नोड है, लिंक लिस्ट हमने कहा लेकिन नोड एक ही है, तो फर्स्ट नोड के लिंक में नल पड़ा हुआ है, हमने उसका नाम दिया स्टार्ट का लिंक, क्योंकि देखिए उसको हम क्यू तो नाम दे नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही नोड है। क्यू तो हम तब बताते हैं या क्यू को हम तब डिफाइन करते हैं जब मोर देन वन नोड होते हैं और हमको ट्रेवर्सल जो है अंत तक करना होता है, 8 नोड हो, 6 नोड हो, 4 नोड हो, 3 नोड हो, 2 भी हो तब भी, और बाकी हमें पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट की जो वैल्यू आई यानी वो पहले नोड का एड्रेस दिखा रहा है और दूसरा नोड है नहीं तो उसके लिंक पार्ट में नल पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट लिंक इक्वल टू नल मींस, इसीलिए मैंने कमेंट वही दिए हैं जहां पे जरूरी है, कोई भी अननेसेसरी कमेंट है नहीं, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो हम लोग बात कह रहे हैं वो बात आपको इजिली एग्जीक्यूशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो, इसीलिए कमेंट लिखा है। तो स्टार्ट लिंक इक्वल टू नल का मतलब ये हुआ कि एक ही एलिमेंट है, अगर तब तो बात ही खत्म हो गई, तो रिटर्न हो गया, मतलब अब एक ही एलिमेंट हो तो उसको आप रिवर्स क्या करोगे, ये पॉसिबल है? नो सर। इसीलिए देखिए रिटर्न हो गया वहां से, इसीलिए तो रिटर्न हुआ, हर केस कवर किया गया है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तब हमने क्या किया, क्योंकि हमको शुरुआत P1 से करनी है और उसको ट्रेवर्स करना है, तो हमने क्या किया, पहले स्टार्ट की वैल्यू P1 में डाल दी हमने, ठीक है। P2 में क्या किया, P1 का लिंक, P1 का लिंक मतलब समझे, पहले नोड का लिंक। यस सर। हाँ, और उस भाई ये सिंपल कुछ नहीं है, ये असाइन होकर के और सिंपल आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एड्रेस है। तो P1 में स्टार्ट डाल दिया, उसके बाद आपका ट्रेवल्सर आगे स्टार्ट होगा और उसके बाद दूसरे वाले नोड का एड्रेस हमने P2 में डाल दिया। P1 का लिंक का मतलब क्या हुआ, ये दूसरा है, दूसरे का तीसरे में डाल दिया और फर्दर जो पहले वाला लिंक जो आपका एड्रेस था जहां पे था उसको हमने खाली कर दिया फिलहाल अभी, और P2 में फिर से P1 डाल दिया। ये हमने इनिशियली काम किया, जिसके हमने जो पहले दो एलिमेंट हैं उनको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब आगे लिस्ट हमारी लंबी है। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमने P3 में P2 की वैल्यू डाली, P3 में P2 का लिंक डाला हुआ था, तो अब हमने एक कंडीशन लगा दी जब तक कि P3 हमारा नल ना हो जाए, क्योंकि ये क्या होता चला जाएगा, ये हमारा रिप्लेस होता चला जाएगा आगे आगे फर्दर। हम एक जगह जो हमने लूप पढ़ा था ना, जैसे आपने फाइबोनाची में भी देखा होगा कि पहले हमने वैल्यू होल्ड करा ली और उसके बाद स्वैप कराते कराते जब तक कि आपकी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो गई, फुलफिल नहीं हो गई, तब तक आपने उसको अपना कंटिन्यू करके रखा। उसमें भी तो हम यही करते थे कि पहले एडिशन करा दिए 2 नंबर का, हर बार वो 2 नंबर हमने बदल दिए और एडिशन होता रहा हमने। और आप सिर्फ फॉर लूप से ही फाइबोनाची सीरीज पढ़ी हुई है, लेकिन वाइल से भी ये, अगर आप वाइल से करते तो इस तरह से स्टेप्स को आपको डिफाइन करना पड़ता। तो P3 में मेन नंबर आता चला जा रहा है और उससे हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, और तब तक जब तक कि हमको वो नल ना मिल जाए, और ये सब बदलते चले जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से वही सिंपल तरीका, P2 की वैल्यू P1 में डाली, P2 में P3 डाला और P3 आपका ट्रेवर्स होता चला जाए, लिखा है P3 = P3 लिंक, और P2 के लिंक में P1 डाल दिया। और ये प्रोसेस तब तक चले जाए क्योंकि जो P3 है ना वो आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा Q = Q लिंक काम कर रहा था वो हमारा P3 का काम कर रहा है। जो नए नए नोड तक पहुंचने का काम या नए नए नोड को आइडेंटिफाई करने का काम वो P3 कर रहा है, यानी ट्रेवर्सल का मेन काम P3 कर रहा है। और P1 P2 दो टेम्परेरी वेरिएबल हैं जिनमें आप वैल्यू एक्सचेंज कर करके प्रिंट करा दे रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। फाइनली बाद में हमने क्या किया कि जो उसका पहले वाला जो P2 था उसको फिर से स्टार्ट में डाल दिया, जो आखिरी वाला था, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पूरे को रिवर्स कर दिया।
तो जब हमने रिवर्स कर दिया तो उसकी वैल्यू फिर से स्टार्ट में चली आई। तो P1, P2, P3, P3 आपका ट्रेवर्सल के लिए हो गया, P2 और P1 कंटेनर है, लेकिन लास्ट वैल्यू जो होगी जब शुरुआत में आप देखिए कैसे आप पता, क्योंकि P1 P2 तो बदलते चले जाएंगे बार बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। तो आप देखिए बहुत ध्यान से समझने के लिए कि हमने स्टार्ट की वैल्यू P1 में खाली कराई थी इनिशियली, आप देखिए ये देख रहे हैं? यस सर। और बाद में P2 की वैल्यू स्टार्ट में उठा के डाल दी, क्योंकि तभी तो रिप्लेस होगा। इतना सब करने के बाद ये रिप्लेस कैसे होगा? और ये इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? रिकर्जन का। और यूज क्या हो रहा है? स्टैक। तो बाद में वैल्यू उठा करके आपने स्टार्ट में लगा दी और यहां से ये प्रिंट हो गया। स्टार्ट से जब आपने प्रिंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो आप देख लेंगे कि जो भी एलिमेंट जिस ऑर्डर में थे वो रिवर्स हो जाएंगे तुरंत। यस सर। सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार F7 की को प्रेस करिए और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में आपके कंपाइल हो रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। वार्निंग से मत घबराइएगा, वार्निंग कुछ नहीं है। अगर हम सब में वॉइड लगा देंगे सारी वार्निंग चली जाएगी हमारी। वन 22, 23, 24, 25, 26 दिख रहा है आउटपुट? यस सर। ठीक है, अब मैं रिवर्स करा रहा हूं, कुछ नहीं करा रहा हूं मैं, सिर्फ रिवर्स हमने जो है बटन आपका प्रेस किया, 7 नंबर ऑप्शन है, और रिवर्स करने के बाद आप देखिए डिस्प्ले करिए, देखिए 26 पहले आ गया। और साथ ही साथ जैसे हमने रिवर्स किया तो ये रिवर्स कैसे हो रहा है? इसमें ना ही हमने कोई लिंक पार्ट यूज किया, ना ही हमने कोई इन्फो पार्ट यूज किया, हमने इनको सिर्फ स्टार्ट में डाला। आप देखिए हमने एक ही वेरिएबल अपना जो ट्रेडिशनल जो है वेरिएबल कौन डाला? स्टार्ट। और स्टार्ट के आगे सारा काम उसने कर लिया। P3 को हमने ट्रेवर्स करा दिया, P1 P2 हमारे टेम्परेरी कंटेनर की तरह काम कर रहे हैं और एड्रेस भी बदलता चला जा रहा है। अब नल जो है 21 के आखिरी में पड़ गया, फिर से रिवर्स हो सकता है। आप देखिए फिर से हमने 7 नंबर का बटन डाला तो जैसे हमने प्रेस किया तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। आप देखिए एज इट इज वही आया एड्रेस फिर से। यस सर। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सारा काम जो हमारा हो रहा है वो एज इट इज जो आप एरे में करते हैं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, कोई कहीं चेंज नहीं है। लेकिन कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? लिंक पार्ट। समझ रहे हैं? एड्रेस ही तो हम बदल रहे हैं, वो चाहे P3 का लिंक हो, चाहे उसमें हमने कॉपी कर दिया P2 का लिंक, या हमने P1 का लिंक ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो ही वो नोड की वैल्यू आपकी एक्सचेंज हो रही है या रिवर्स हो जा रही है। तो अभी तक जो हम लोग कहते थे ना, या आपने एरे में भी देखा होगा कि हम लोग नंबर्स को जब रिवर्स कराते थे तो नंबर्स दिख रहे थे तो हमको लग रहा था नंबर्स आपस में रिवर्स हो रहे हैं। नहीं, एड्रेस रिवर्स हो रहा है, एड्रेस का एलोकेशन रिवर्स हो रहा है। देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, जो 24-34 है, जो 24-34 एड्रेस है, जो 26 का एड्रेस है, वो पहले आ जा रहा है। आप समझ रहे हैं? उसको हम सिर्फ पहली पोजीशन पे लेके चले आ रहे हैं। फिर से समझिए, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यस सर, समझ। ठीक, और किसी को कोई क्वेरी हो? यस सर। क्योंकि लोगों ने प्रोग्राम रन नहीं कराया है, और मैं रन कराने से पहले पहले एक बार आपको एटलीस्ट लिखना प्रोग्राम चाहिए था। हाँ बताओ कौन? सर ईशान मिश्रा सर।
हाँ बताइए शांत मिश्रा जी। हाँ सर, टर्बो सी प्लस प्लस पे सर वो मेरा प्रोग्राम सर सही चल रहा है। एक सर जो एग्जिट वाला सर फंक्शन है इसमें वो रन हो रहा है, पर सर जब टर्मिनल पे कर रहे हैं तो सर एग्जिट में एरर दे रहा है, बता रहा है सर टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन एग्जिट। इस सी प्लस प्लस में बहुत सारे जो है फंक्शन जो सी में चलते हैं वो कभी कभी नहीं सपोर्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर कौन सा वर्जन का है। तो सर इसलिए मेरी एडवाइस, जीसीसी आपने सर उसको सेव किससे किया है? डॉट सी से किया है कि डॉट सीपीपी से किया है? सर डॉट सी। एंड सर मैं जीपीपी नहीं यूज कर रहा हूँ सर, जीसीसी यूज कर रहा हूँ, तब भी सर एरर आ रही है। अब आपके सामने ही मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बताऊं कि कौन सा आप जो है नो सर वो टर्बो पे सही चल रहा है, पर सर टर्मिनल पे एरर क्यों दे रहा है सर, ये जानना चाहता हूँ। अब मैं कैसे बताऊं इस चीज को? मैं क्या बताऊं, आप बताओ। सर शो करें क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी कंडीशन वहां नहीं चल पा रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सर एग्जिट फंक्शन सर ये सी का नहीं है, होता है क्या सर? ये एक्चुअल में बहुत सारे फंक्शन है जो सी और सी प्लस प्लस दोनों के साथ चलते हैं। कुछ फंक्शन सी प्लस प्लस के भी चलते हैं। ऐसे अगर आप ये हैश इंक्लूड नहीं लगाएंगे और उसके आप जैसे सी आउट और सी लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। लेकिन कुछ केसेस में कुछ स्पेशल फंक्शन जो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, बल्कि कंपाइलर एक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर। वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका फाइल जो है कमांड का टाइप बदल जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, ये एक्चुअल में सी प्लस प्लस का कमांड है। मतलब ये जो हेडर फाइल है, जो ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ये एक्चुअल में सी प्लस प्लस का है, लेकिन हम लोग सी में यूज कर रहे हैं, सी में यूज करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब प्रोग्राम मैं आपको बताता हूं तो इसको डॉट सी से सेव करिए। ठीक, थोड़ी डेफिनेशन। हाँ देखियो, उनकी हेडर फाइल में जो है, उनकी हेडर फाइल होती है आईओ स्ट्रीम, ये है डॉट एच। हो सकता है एग्जिट उसमें ना हो, आपके जो वो जो है कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग, तो मे भी ऐसा हो सकता है। बस यही, और कोई दिक्कत ही नहीं, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सर एग्जिट हटा दे रहे हैं तो सर उस पर भी सही चल रहा है। रीजन यही मैंने आपको बताया ना। यस सर, यस सर, यस सर। यही रीजन हो सकता है बेटा, और कौन सा थैंक यू सर। रीजन वैलिड रीजन है नहीं। जी सर। ठीक, अटेंडेंस सब लोग रेज फटाफट इसमें लिखिए। अटेंडेंस लिखिए, और अभी क्लास लीव नहीं करेंगे। सब लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। अब ये बताइए, कल की क्लास की कोई नेसेसिटी है? और है तो वो सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए नीचे। अटेंडेंस नहीं, सिर्फ नाम लिखिए, ओनली नाम, और कल की डेट लिखिए 26, जिससे मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाऊं। नाम और 26 लिखिए सब लोग। सूर्यांश शुक्ला 1 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 4, 5। देख लीजिएगा, बहुत समझ के लिखिए, क्योंकि अगर नहीं आए तो मैं इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखता हूं। अगले 3 दिन की अटेंडेंस नहीं दूंगा जिन्होंने भी लिखा हुआ है। इनमें से जो भी नहीं आएगा अगले 3 दिन तक मैं उसको अब्सेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा।
चैतन्य 16 नहीं लिखना है। सॉरी सर वो ऑटो करेक्ट। हाँ, क्योंकि एक बार मुझे याद है आप क्लास में नहीं आए थे, आकर चले गए थे। ये तब की बात है, शायद 19 अप्रैल की। आप आए थे और आपने देखा कि क्या पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपने स्किप कर दिया था क्लास को। जब मैंने कहा था मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो मैं कल जो है क्लास कराऊंगा, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा टाइमिंग का, क्योंकि काफी बच्चे हैं इसमें। ठीक है, यस सर। और डिस्कशन का जो हमारा मेन पॉइंट यही रहेगा। आप लोग इसके साथ, मैंने इसीलिए आपको असाइनमेंट भी दिया हुआ है कि आप इसको